वीडियो के इस पोर्शन में हम लोग डिक्शनरी इन पाइथन सीखेंगे। पाइथन में डिक्शनरी कैसे यूज़ होता है और इसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिक्शनरी बोलते किसको है। डिक्शनरी इज़ a container but not a sequence, or we can say a dictionary is a Python object where we have key and value pairs separated by commas. Okay, there are certain characteristics also here. Here a dictionary is an unordered collections of key value pairs. Okay, इसमें key value pairs होता है, unordered collections. Now the dictionary is a collection but not a sequence. Okay, it contain item but their order or sequence will not matter here. Okay, it is a collection but not a sequence because इसका कोई order there maintain नहीं रहता है. Then keys within a dictionary must be unique. उसके बाद आता है कि डिक्शनरी जो है इसका जो की होता है ये म्यूटेबल नहीं होता है। ओके, लेकिन वैल्यू जो है हम म्यूटेबल कर सकते हैं, यानी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में जो हम लोग देख रहे हैं कि एक डिक्शनरी का नाम है डिक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देखिए कर्ली ब्रेस के अंदर में ये कर्ली ब्रेस है यहाँ पर और यहाँ पर एंड स्टार्ट और एंड है, एंड इसके अंदर में दो वैल्यूज़ पेयर है। तो इस पहले वाले को हम लोग बोलेंगे की, एंड दूसरे वाला वैल्यू को दूसरे वाला जो या कंपोनेंट है इसको बोलेंगे वैल्यू। ये की वैल्यू पेयर्ड है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो डेफिनेशन में हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन में देखा था कि की वैल्यू पेयर है एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स। अब ये जो है यहाँ पर देखिए कि कॉमर्स में सेपरेटेड बाय कॉमर्स। ये पूरा एक की वैल्यू पेयर से, ये पूरा एक की वैल्यू पेयर से। ओके, ये एक पूरा की वैल्यू पेयर से। डिक्शनरी के ये एक एग्जांपल्स है ना। हम लोग अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली अगर हम लोग अगर लिखते हैं डिक्शनरी से 1, एंड ये हो गया एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, एम्प्टी डिक्शनरी। लेट्स कम टू दी आईडी दैट इज़, एंड यहाँ पर एक एग्जांपल हम क्रिएट करके देखेंगे। लेट्स जो आईडी हम क्रिएट करते हैं, लेट्स आई राइट हियर डिक्शनरी 1 हियर एंड इक्वल टू, देन कर्ली ब्रेस देंगे। ओके, कर्ली ब्रेस के अंदर में ये सारा जो है इसके अंदर में कीज वैल्यू पेयर होगा। सपोज आई विल गिव दिस 1 हियर एंड देन कोलोन, एंड देन यहाँ पर हमने दिया 1, एंड देन यहाँ पर से रोल नंबर 1 हमने दिया। तो यहाँ पर से एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, से राहुल। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कोमा देके इसको सेपरेट करेंगे। देन से रोल नंबर 2 अगर हम लेते हैं, रोल नंबर 2 में हम से नाम दे देते हैं से उमेश। ओके, एंड देन से रोल नंबर 3 में हम लोग कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से सलीम। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर से रोल नंबर 4 हमने दिया, एंड देन कॉलन सेपरेटेड, दैट इज़ रोल नंबर 4 क्या है, की है। एंड देन यहाँ पर हमने वैल्यू में हमने दे दिया से कोहली। एंड एक और वैल्यू लेते हैं, दैट इज़ 5th रोल नंबर 5 हियर, एंड इसमें हम एक नाम हम डाल देते हैं, दैट इज़ से वसीम। आप लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 आ गया, ये आपका की हो गया, एंड ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यूज़। ओके, नाउ अब हम लोग इस डिक्शनरी को हम लोगों ने बना लिया। अब इस डिक्शनरी को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे और हम लोग इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो प्रिंट कमांड में तो डिक्शनरी का हमारा नाम क्या है, डिक्शनरी का नाम है dict1। ओके, तो डिक्शनरी 1 है ना। अब इसको यहाँ से हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं और यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो इसको राइट क्लिक करके हम देखते हैं यहाँ पर से रन डिक्शनरी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सारा का सारा वैल्यू जो है
ये 1 को मैं प्रिंट कर दिया। तो इस ढंग से जो है हम लोग डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। सपोज करिए कि डिक्शनरी को हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, से हम कोहली को प्रिंट करना चाहते हैं। तो कोहली का जो की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसका जो की का हम देंगे 4 हियर। तो यहाँ पर हमने ये देखिए हमने 4 दे दिया, प्रिंट डिक्ट 4, दैट मीन्स ये मेरा की वैल्यू 4 देखेगा। यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पर जो है ये कोहली आ गया। अगर यहाँ पर से इफ़ आई गिव हियर 2 हियर, मैं अगर यहाँ पर 2 देता हूँ, सो हमको क्या आउटपुट देगा, यहाँ पर उमेश जो है की वैल्यूज 2 है। तो इस ढंग से जो है एक्सेस हम लोग डिक्शनरी को कर सकते हैं। एंड उसके अब हम लोग जो है डिक्शनरी को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, दैट इज़ ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी हियर। सो लेट्स यहाँ पर हम लोग एक हैश डालते हैं। हैश का मतलब हो गया रिमार्क हियर। सो यहाँ पर लिखते हैं ट्रैवर्स। ओके, ट्रैवर्स मतलब कैसे हम लोग उस डिक्शनरी के जो पूरे डेटा को विजिट करेंगे। ओके, ट्रैवर्सिंग। सो यहाँ पर हमने एक रिमार्क दे दिया ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को हम लोग कैसे ट्रैवर्स करेंगे, 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है, सो डिक्शनरी को हम लोग जो है 3 तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू कीज़। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 का यूज़ करते हैं, 4 आई। ओके, इन देन डिक्शनरी 1 हेयर। तो हमारा डिक्शनरी का जो नाम है 1 है, डिक्ट 1 हेयर। नाउ अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट यहाँ पर हमने किया एंड हमारा डिक्शनरी का नाम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो डिक्ट 1 है इसका एक एक वैल्यू जो है यहाँ पर आएगा। सो ये वैल्यू जो आएगा वो मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 इस ढंग से आएगा। सो अगर हम आई को अगर हम यहाँ पर डालते हैं, सो लेट्स रन करते हैं, तो देखिए क्या देता है। सो हम लोग यहाँ रन करते हैं। सो रन जैसे ही करेंगे, so you see this, the key value is 1 2 3 4 5 here. So it will print 1 2 3 4 5. Now say if I want the value, okay, if I want the value, so I can do with the dictionary name here. Just यहाँ पर हम dictionary 1 कर देते हैं and then एक एक value जो है उसके अंदर में जो जो values होगा वो हमको प्रिंट करके यहाँ पर दिखाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट होगा, सॉरी। ओके, नाउ लेट्स सी रन इट। सो यहाँ पर यू सी दिस दैट here the value will be printed. Okay, so dictionary here, so that means the 1 here, so it will just print the dict 1 here and then dict डिक्शनरी का 2 पार्ट्स को है यूमेश प्रिंट करेगा, देन सलीम, देन कोहली। सो इस ढंग से ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दिखा दिया। उसके बाद जो है हम लोग जो है अगर हम लोग कीज़ को भी देखना चाहते हैं और वैल्यूज़ को भी देखना प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमारा कीज़ किस में आ रहा है, आई में। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर हम एक आई दे देते हैं एंड देन इसको हम अगर कॉलोन अगर देना चाहते हैं तो कॉलोन देने के लिए हमको यहाँ पर एक कॉमा देने पड़ेगा। देन कॉमा देने के बाद जो है सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर जो है हम यहाँ पर एक कॉलोन दे देते हैं एंड देन यहाँ पर फिर से हमें कॉमा दे दिया एंड यहाँ पर अब जो है वो वैल्यूज़, यहाँ पर पहला वाला जो आई है इसमें कीज़ आएगा एंड डिक्ट 1 में वैल्यूज़ आएगा। सो लेट्स देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि 1 2 3, तो 1 ये 1 आई में आ रहा है 1 एंड देन यहाँ पर कोलोन हमने सिंगल कोट में दिया। देन बिकॉज यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज़ है, एक में तो कीज़ आ रहा है और एक जो प्रिंट कर रहा है कॉलन प्रिंट कर रहा है। तो कॉलन जब भी प्रिंट कर रहा है यहाँ पर हम सिंगल कोट या डबल कोट में दे सकते हैं एंड डिक्ट आई है इसमें क्या इसमें वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। नाउ अब जो है हम इस डिक्शनरी के अंदर में अगर हम वैल्यू को ऐड करना चाहें तो क्या होगा, यानी एडिंग द वैल्यू इनटू द डिक्शनरी। सो लेट्स सी एडिंग द वैल्यू। ओके, एडिंग वैल्यू
इन डिक्शनरी। सो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को कैसे डालेंगे। सो लेट्स अब यहाँ पर जो है हमारा 5 वैल्यू तक है से अगर हम इसमें 6 नंबर अगर हम डालना चाहेंगे, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे DI एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में हमको डालना है 6 एंड देन इसके अगेंस्ट में एक हमको एक नाम डालना है, से हमने नाम डाल दिया रोहित। ना अब देखिए हम इसको फिर से अगर हम प्रिंट कराते हैं, सो लेट्स अब क्या देता है यहाँ पर जो है डिक्ट 1। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये 5th पोजीशन थे के एंड देन 6 में हमने रोहित को डाल दिया। तो हम रन करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 6 जो है ये रोहित में आ गया। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यू को एक डिक्शनरी में कैसे ऐड करते हैं इसमें हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग वैल्यू को मॉडिफाई अगर करना चाहें तो अगर मॉडिफाई अगर हम करना चाहेंगे तो हमको क्या करने पड़ेगा, कोई भी एक वैल्यू जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, से यहाँ पर से हम अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं और कोई नया वैल्यू उसमें देना चाहते हैं, लाइक से सपोज़ के यहाँ पर राहुल के जगह हम जो रोल नंबर 1 है राहुल के जगह कोई और स्टूडेंट्स आता है, तो उसमें जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे से DI1। तो मेरा कौन सा पोजीशन से राहुल के इसमें है 1 है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं से ललित से। यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है ये अब जो यहाँ राहुल है, लेकिन हमने यहाँ पर उस डिक्शनरी 1 पोजीशन को वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ललित डाल दिया। सो यहाँ पर जो है ये 1 नंबर पोजीशन में ललित आ गया। तो इस ढंग से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम लोग इसमें कैसे डिलीट करते हैं, सो इसमें डिलीशन का जो है 2 तरीके हैं। एक है कि एक डेल कमांड यूज़ करते हैं, हम उसमें डिक्शनरी देंगे एंड देन से अगर हम लोग कोई डिलीट करना चाहते हैं, सो डिलीटिंग द एलिमेंट, ओके, deleting values in dictionary. So how can I delete that? So let's just I'll this the command here del, and then what is the dictionary name is, my dictionary name is here dict1 here. Now say suppose I want to delete the 4 the key value 4 here. Okay, so I have to provide here 4 here. Okay, I have to provide the 4 and let's see now यहाँ पर हमने 4 दिया ना। अब फिर से हम प्रिंट करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेरा जो यहाँ पर यू सी दिस जो 4 है यहाँ पर वो डिलीट हो गया। ओके, कि 4 जो है डिलीट हो गया, ना उसके साथ साथ जो है उसका वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा। नहीं, अगर हम कोई डिलीट करना चाहते हैं तो वो जो है उसका की को हम लेंगे एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे की को एंड वो वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगा। सो डिक्शनरी में वैल्यू को हम लोग पॉप कमांड से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी का नाम देना है देन पॉप एंड देन यहाँ पर हमने 3 मेंशन किया हुआ है। तो 3 का मतलब हो गया कि ये उमेश ये जो है ये पार्ट जो है ये डिलीट हो जाएगा। सो लेट्स अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये डिलीट हो गया। ओके, सो जो 3 नंबर में यहाँ क्या है सलीम है, सो सलीम इज़ डिलीटेड हियर। नाउ अब हम लोग डिक्शनरी में कुछ फंक्शन सीखेंगे। सो इस कड़ी में जो सबसे पहला जो फंक्शन है वो लेन फंक्शन से। तो लेन फंक्शंस को से सपोज़ करो कि हम यहाँ पर से हम लिंक ले लेते हैं एंड हमारा जो डिक्शनरी है डिक्शनरी 1, तो यहाँ पर जो है टोटल 6 एलिमेंट्स है। सो अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो हम यहाँ पर लेन डालेंगे एंड मेरा कौन सा डिक्शनरी एलिमेंट्स को हमको करना है, दैट इज़ dict1 करना है। एंड नाउ लेंथ को अगर हम प्रिंट करते हैं तो लेट्स लेंथ में क्या वैल्यूज़ आता है इसको देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारा जो डिक्शनरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 6 वैल्यूज़ है। अगर यहाँ पर हम डिक्शनरी 2 कर देते हैं, सो डिक्शनरी 2 में टोटल कितना कीज़ एंड वैल्यूज़ है वो 3 है। सो इट विल डिस्प्ले 3 ईयर्स। ओके, तो लेन फंक्शन से जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है डिक्शनरी का प्रिंट करता है या देगा। उसके बाद जो है
जो है नेक्स्ट फंक्शंस हम लोग जो देखेंगे वो है क्लियर फंक्शंस। नाउ क्लियर फंक्शन क्या करता है, ये जो इसके जो डिक्शनरी के जो अंदर के जो एलिमेंट्स यानी डिक्शनरी के जो कीज़ एंड वैल्यूज़ हैं उसको वो सारा का सारा जो है डिलीट कर देगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर उस क्लियर फंक्शन को अप्लाई करते हैं, सो लेट्स यहाँ पर हमारा जो है डिक्शनरी 1 को अगर हम करते हैं डॉट क्लियर, सो इसमें कोई भी वैल्यूज़ जो है पास नहीं करेगा, दैट इज़ कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेगा। और नाउ अगर हम डिक्शनरी 1 को अब हम प्रिंट करते हैं, सो डिक्शनरी 1 जो है अभी हमने यहाँ क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए डिक्शनरी के अंदर में कोई भी वैल्यूज़ जो है वो नहीं है। क्लियर के बाद अब हम लोग जो है गेट कमांड को देखेंगे। तो गेट कमांड क्या करता है, गेट के कमांड जो है अगर हम इसके अंदर में अगर कीज़ अगर हम डालते हैं, तो अगर हम गेट्स कमांड में अगर हमने की डालना है एंड उस की में कौन सा वैल्यू है उसको वो प्रिंट करेगा। सो हमारा जो यहाँ पर से सपोज़ कि हम एक से वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं डी, एंड देन यहाँ पर हमारा जो डिक्शनरी है वो डिक्शनरी का नाम जो है 1, तो मैंने 1 दे दिया। एंड यहाँ पर जो है गेट कमांड हमने देना है, एंड गेट कमांड में एक पैरामीटर पास करेगा। डैट पैरामीटर से सपोज़ के यहाँ पर से 5 अगर हम डालते हैं, तो 5 डालते हैं तो यहाँ पर अब डी में कौन सा वैल्यू आएगा और डी में कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सी डी में जो है 5 जो है वो क्या कौन सा वैल्यू उठाएगा की से, दैट इज़ वो सिम को उठा रहा है। से इफ़ आई गिव हियर 12 हियर, सो व्हाट इट विल प्रिंट कॉली। ओके, सो गेट के जरिए हम लोग कोई अगर की अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक डिक्शनरी का, सो वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दैट की। ओके, नाउ अब हम लोग जो है आइटम फंक्शंस को सीखेंगे। तो आइटम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो हमारा जो डिक्शनरी है उसको वो जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो हम यहाँ पर डी डालते हैं एंड जो हमारा जो आइटम जो हमारा डिक्शनरी का नाम है वो डिक्शनरी 1 है, एंड डॉट आइटम्स अगर हम डालते हैं। अब यहाँ पर हम डी को अगर हम प्रिंट करते हैं, सो डी को अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये जो है इसका वैल्यू जो है, अब देखिए कि ये वैल्यू 6 एंड दैट इज़ जो की है यहाँ पर 6 एंड उसका जो वैल्यू है राहुल, इसको जो है वो कन्वर्ट कर दे रहा है टपल में, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर जो है सो यहाँ जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आइटम्स, एंड आइटम्स क्या करता है कि हमारा जो डिक्शनरी के जो कीज़ एंड जो वैल्यू है उसको वो टपल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो लेट्स इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, सो आप देखें यहाँ पर जो 6 कीज़ था एंड उसका जो वैल्यू था वो टपल में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन को कीज़ कहते हैं, एंड कीज़ का जो काम है हमारे डिक्शनरी में कितना टोटल कीज़ है उसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो उसको हम कैसे प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर हम एक डी डालते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रिटर्न कराएंगे। अब जो है डिक्शनरी 1 एलिमेंट्स जो है यहाँ पर डॉट कीज़ अगर हम डालते हैं एंड देन इस वैल्यू को जो है यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं डी। सो लेट्स इसको रन करते हैं, तो हमारा जो टोटल जो एलिमेंट्स है यहाँ पर जो कीज़ है, देखिए पहले है 6 है एंड देन 4 है एंड देन 3 है, देन 12 है। तो इस ढंग का जो है हमारा कीज़ को दिखा दिया। नाउ अगर हमको वैल्यूज़ अगर प्रिंट करना है तो इस कीज़ के जगह अगर हम वैल्यूज़ अगर दे देते हैं तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमारे जितना भी वैल्यूज़ है उसको रिटर्न करेगा। जितना वैल्यूज़ है उसको ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट के सूरत में। सी दिस इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, लिस्ट बोला जाता है। अब हम लोग जो है डिक्शनरी के अपडेट कमांड को सीखेंगे। अपडेट कमांड क्या करता है कि से हम यहाँ पर हमारा डिक्शनरी 1 है, डिक्शनरी 2 है। डिक्शनरी 1 में ये सारा कीज़ एंड वैल्यूज़ है एंड डिक्शनरी 2 में ये सारा कीज़ एंड वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर 1 में जो है कुणाल है और यहाँ पर 1 में जो उबैद है,
एंड जो 2 है यहाँ पर बुमराह है और यहाँ कोहली है, एंड 6 के जगह जो है हिमेश यहाँ पर है और यहाँ पर राहुल है। तो ये क्या करेगा, उस जो पर्टिकुलर डिक्शनरी 2 के एलिमेंट से इसको चेंज कर देगा। लेट्स हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो पहला जो है हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्शनरी 1 मेरा, एंड देन डॉट अपडेट कमांड देंगे, एंड देन कौन सा डिक्शनरी को हमको उससे रिप्लेस करना है, डेट इज़ डिक्शनरी 2। अब जो है हम प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को, एंड डिक्शनरी 1 को प्रिंट करेंगे। तो डिक्शनरी 1 को प्रिंट करेंगे तो अब जो हमारा नाउ यू सी दिस here the 6 is here, the keys is 6 and the value is Himesh, so it will replace here with these Himesh with the Rahul here. Okay, so here Himesh comes in place of Rahul, and next value जो है वो 2 है। 2 में क्या है, बुमराह है, एंड यहाँ पर 2 में क्या है, कोहली है। तो कोहली के जगह यू सी हियर नाउ बुमराह इज़ हियर, एंड द नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 6 है। यहाँ पर 1 में कुणाल है, सो यहाँ कुणाल जो है ये उबैद का जगह जो है वो कुणाल यहाँ पर चलाएगा। सो इस ढंग से जो है हमारा जो सेकेंड जो डिक्शनरी है उस के जो भी पर्टिकुलर कीज़ हैं उसको जो है फर्स्ट एलिमेंट से वो रिप्लेस कर देता है। तो अपडेट का यही कमांड है। सो डिक्शनरी के नेक्स्ट जो हम लोग फंक्शंस को देखेंगे उसको हम लोग सॉर्टेड बोलते हैं ना। सॉर्टेड फंक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होता है, जो कीज़ एलिमेंट्स होता है उसको वो सॉर्ट कर देता है। सो इसको अगर हम इस ढंग से देखना चाहेंगे तो सॉर्टेड कमांड जो है यहाँ पर सॉर्टेड कमांड में हमारा कौन सा जो है डिक्शनरी को सॉर्ट करेंगे वैल्यूज़ को ना। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे उस वैल्यूज़ को तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शंस डाल देते हैं, एंड अब इस प्रिंट फंक्शन को डालने के बाद जो है अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखें कि जो पहला जो एलिमेंट्स है मेरा की वो 6 है, देन 4 है, देन 3 है, देन 2 है, 5 है, 1 है। इट्स नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर कीज़। नाउ अब यू सी दिस द वैल्यू इज़ इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो सॉर्टेड ऑर्डर क्या करेगा, कीज़ डिक्शनरी के कीज़ एलिमेंट्स को वो सॉर्ट कर देगा। उम्मीद करते हैं कि पाइथन के इस पार्ट में आपको डिक्शनरी पूरा समझ में आया होगा।